बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की गई प्लानिंग अब बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी आफत बन चुकी है। इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से एक तरफ तो बांग्लादेश के चौतरफा लगातार एक के बाद एक एक्शन किए जा रहे हैं। भारत की स्पेशल फोर्सेस लगातार बांग्लादेश के 3 अलग अलग डिवीजन पर अपने निशाने साध रही हैं और कई ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। तो वहीं अब बंगाल की खाड़ी इस वक्त धधक उठी है। हाल ये बन चुका है कि जो बंगाल की खाड़ी बेहद शांत और व्यापार के लिए जानी जा रही थी, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच पूरी तरीके से छावनी में बदल दी गई है। भारत ने एक के बाद एक लगभग अपने 50 युद्धपोतों को बंगाल की खाड़ी में उतार दिया है और बांग्लादेश पर भारत की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बांग्लादेश ने भारतीय युद्धपोत को घेर करके जो गलती की है उसका खामियाजा उसे अपने 3 बहुत अहम युद्धपोतों को गंवाकर भुगतना पड़ा है। बहुत बड़ी अपडेट सामने रही है। भारत ने आईएनएस विक्रांत से इस वक्त बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। बांग्लादेश के युद्धपोतों और बांग्लादेश की नेवी के ऊपर भारत का कड़ा प्रहार शुरू हो चुका है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है वो खबर बेहद अहम बन चुकी है, क्योंकि भारत की तरफ से अब तक इतना बड़ा एक्शन कभी भी नहीं लिया गया है बंगाल की खाड़ी में। ऐसा पहली बार हुआ है। भारत ने एक के बाद एक कई ब्रह्मोस दागी हैं। बांग्लादेश की नेवी पर यह सबसे बड़ा एक्शन रहा है और भारत ने बांग्लादेश के कई युद्धपोत इस वक्त बंगाल की खाड़ी में ध्वस्त करते हुए उन्हें डुबा दिया है। और इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश के लगभग 250 नॉटिकल माइल अंदर तक घुस करके बहुत बड़े ऑपरेशन को नेवी की तरफ से अंजाम भी दिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त बांग्लादेश से लेकर के भारत तक कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बांग्लादेश ने मोहम्मद यूनुस ने इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है, आपातकालीन, और एक बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग बंगाल में शुरू हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बंगाल की खाड़ी इस वक्त पूरी तरीके से छावनी में बदल चुका है। भारत ने एक के बाद एक किसी भी देश से गुजरने वाले कंटेनर पर इस वक्त पूर्णतः बैन लगा दिया है। हालत यह बन चुकी है कि अब बंगाल की खाड़ी में किसी भी परिंदे का पर मार पाना नामुमकिन हो चुका है। बांग्लादेश की तरफ से किया गया भारत के ऊपर एक्शन और भारतीय युद्धपोत को घेरना अब उसके लिए जान की आफत बनती हुई नजर आ रही है। और क्या है इस वक्त स्थिति पूरे बंगाल की खाड़ी में, क्या माजरा बन चुका है। और भारत ने एक के बाद एक बांग्लादेश के कई ठिकानों को भी टारगेट किया है बे ऑफ बंगाल के अंदर। और साथ ही साथ भारत की तरफ से इस वक्त पूरे बांग्लादेश के चौतरफा घेरने का प्लान भी पूरी तरीके से काम कर चुका है। और भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश को चौतरफा घेरा है, बल्कि इस वक्त भारत की तरफ से पिछले 48 घंटों में की जा रही प्लानिंग का सबसे बड़ा एक्शन भी किया गया है। बताएंगे आपको इस वीडियो में क्या है पूरा एक्शन। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब यह खबर और यह बात भारत और बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट से कहीं आगे बढ़कर के दुनिया के कई देशों के बीच पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिका की एंट्री भी सामने आ चुकी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त भारत ने न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बल्कि बांग्लादेश पर अपना सबसे बड़ा एक्शन लिया है। कहा जाता है कि भारत की नेवी जब किसी क्षेत्र में उतरती है तो उस क्षेत्र को पूरी तरीके से या तो अपने कंट्रोल में ले लेती है या फिर उस जगह को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। और कहा जाता है भारत की नेवी दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर नेवी के रूप में जानी जाती है। पहला अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन, इसके बाद भारत का ही नंबर आता है। ऐसी स्थिति में अब सोचिए बांग्लादेश में क्या हालात बन चुके हैं। बांग्लादेश ने भारत को धमकी दिया, भारत को चिकन नेक को काटने के लिए एक के बाद एक साजिशें रची। चीन के साथ, पाक के साथ मिलकर के भारत को धमकाया और भारत के नॉर्थ ईस्ट को राज्यों को अनस्टेबल करने की धमकी तक दे डाली। लेकिन भारत ने इस पर भी कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की तरफ से भारत के एक युद्धपोत को घेरा गया, वो सबसे बड़ी गलती बांग्लादेश की बन गई। और इस वक्त जो हुआ है, जो घटनाक्रम सामने आ चुका है, वो बांग्लादेश की सबसे बड़ी इसी गलती का नतीजा बन चुका है कि बांग्लादेश के पूरा सटा हुआ बे ऑफ बंगाल इस वक्त धधक रहा है। बांग्लादेश के जो 250 नॉटिकल माइल का जो उसका समुद्री क्षेत्र है, वो इस वक्त उसके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश अब बेहतर समझ चुका है कि भारत के एक्शन अब एक के बाद एक उल्टे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसने इसके बावजूद भारत के साथ
उतर करके बंगाल की खाड़ी में जबरन अपने आप को फंसा लिया है। हाल ही बन चुका है कि इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से बहुत बड़े एक्शन एक तरफ तो तीन तरफ से लगातार लिए जा रहे हैं, तो वहीं इस वक्त नेवी की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश ने जिस तरह से भारतीय युद्धपोत को घेराव करते हुए उसे भारत को वापस ले जाने को लेकर के धमकी दी थी और भारत को लेकर के कहा था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, भारत जल्द से जल्द अपने जहाज अपने युद्धपोत को बे ऑफ बंगाल से और बांग्लादेश की बॉर्डर से तुरंत वापस ले जाए, नहीं तो बांग्लादेश की तरफ से इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब वह एक्शन और बांग्लादेश की धमकी दोनों उस पर टूट पड़ी हैं। हालिया बन चुका है भारत ने INS विक्रांत सहित लगभग 50 युद्धपोत इस वक्त बे ऑफ बंगाल में उतारकर इसे पूरी तरीके से सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है। भारत ने बे ऑफ बंगाल से अपने ब्रह्मोस से इस वक्त बांग्लादेश के कई युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए भारत ने ध्वस्त कर दिया है। बांग्लादेश के 3 युद्धपोत को लेकर के अब तक खबर सामने आ चुकी है और इसको लेकर के जैसे ही खबर सामने आई है बांग्लादेश में हालात बदतर हो चुके हैं। बांग्लादेश की नेवी जो अब तक सीना चौड़ा करके बंगाल की खाड़ी में आराम से राज करने के सपने देख रही थी, वही बांग्लादेश की नेवी इस वक्त बैकफुट पर जा चुकी है। हाल बन चुका है कि बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश को अपने 250 नॉटिकल माइल के दायरे के भी अंदर अपने लगभग 350 युद्धपोतों को वापस बुलाना पड़ा है। हाल बन चुका है बांग्लादेश की तरफ से दी गई एक्शन की धमकी अब उसके लिए बहुत बड़ी आफत बन चुकी है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब भारत से सटे हुए, चटगांव से सटे हुए और बांग्लादेश के वो ठिकाने जिनसे अब तक भारत को लेकर के टारगेट किया जा रहा था, बता दें कि बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल में एक दो नहीं बल्कि कई सारे ऐसे आइलैंड हैं जिन्हें बांग्लादेश अपनी नेवी के लिए सबसे टारगेटेड अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता है। असल में ये टारगेटेड अड्डे ऐसे हैं जहां पर बांग्लादेश की नेवी अपने ठिकाने बनाती है और इन ठिकानों से ही वो अपनी नेवी को ऑपरेट करता है और ये ठिकाने सब बांग्लादेश के एक सबसे अहम पोर्ट से जुड़े हुए हैं, जहां से कहा जाता है कि बांग्लादेश की नेवी पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करती है। भारत की सेना इस वक्त भारतीय नेवी ने इसी टारगेट को हमला बनाया हुआ है, निशाना बनाते हुए बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। भारत ने साफ कहा है कि अब भारत इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने के साथ ही बांग्लादेश के 250 नॉटिकल माइल जिसे वह अपने समुद्री क्षेत्र की सबसे अधिक कंट्रोल्ड सीमा मानता है, उस पर भी घुसने जा रहा है। अब हालात ये बन चुके हैं कि बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल है। बांग्लादेश में अचानक से उसकी नौसेना भागने को मजबूर हो चुकी है, बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत की तरफ से एक के बाद एक कई अलग अलग मिसाइल से हमले किए गए हैं। भारत अपने ब्रह्मोस से एक के बाद एक 3 टारगेट को ध्वस्त करके यह साफ संदेश दिया है बांग्लादेश को कि अगर बांग्लादेश अब नहीं सुधर रहा है तो इसके लिए और भी बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। हालांकि भारत का इस वक्त अचानक से बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल को सैन्य छावनी बना देना पूरी तरीके से जायज भी है और भारत ने साफ शब्दों में यह भी कहा है कि बांग्लादेश इस पूरे के पूरे रूट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था। बांग्लादेश इस वक्त जिस तरह से हाल में फंस चुका है, एक तरफ तो चीन और पाक दोनों तरीके से सहायता लेकर के भारत को अस्थायी करने की जो साजिश उसने रची थी वह उस पर भारी पड़ चुकी है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के रास्ते बे ऑफ बंगाल के इस पूरे रूट को जहां पूरी तरीके से इसे व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है भारत के पोर्ट हर्बर यानी कोलकाता का जो पोर्ट है उससे लेकर के म्यांमार और कई देश इसे अपने सबसे ज्यादा व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी पोर्ट का इस्तेमाल, उसी वे का इस्तेमाल बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ किया है और भारत को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी और भारत ने इस वक्त बांग्लादेश के कई युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए, उन्हें घेराव करते हुए कई युद्धपोतों पर कब्जा जमाया है। और आपको जानकर बेहद हैरानी तब होगी जब आप ये जानेंगे कि असल में भारत ने इन पर इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया है। दरअसल बांग्लादेश के ये युद्धपोत पाक से अरब सागर के रास्ते होते हुए श्रीलंका के नीचे और बे ऑफ बंगाल से होते हुए सैन्य जखीरे पहुंचा रहा था। पाक को बेहतर पता था कि अगर उड़ान की जाए और किसी भी तरीके से कोई फ्लाइट या फिर किसी आर्मी हेलीकॉप्टर्स को उड़ान भर करके बांग्लादेश पहुंचा जाता है तो इस बात की भारत को भनक तुरंत लग जाएगी। लेकिन व्यापार के बहाने अगर किसी भी हथियारों के जखीरे को बांग्लादेश पहुंचाया जाता है तो इस बात की भनक भारत को नहीं लगेगी। लेकिन शायद पाक और बांग्लादेश दोनों की प्लानिंग यहां पर फेल हो चुकी है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ आतंकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया है बल्कि भारत ने उन जखीरों को भी इस वक्त पूरी तरीके से नष्ट करते हुए
बांग्लादेश के इन जखीरों को बे ऑफ बंगाल में ध्वस्त कर दिया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब यह मामला भारत और बांग्लादेश से निकल करके इंटरनेशनल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ पाक लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ पाक लगातार भारत से डर के मारे अपनी फेंसिंग भी बढ़ा रहा है। तो दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिका ने एंट्री ले ली है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन के दखल को सीधे से पूरी दुनिया में चुनौती देते हुए अब चीन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर के कहा जा रहा था अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी और नासा की तरफ से रिकॉर्ड किए गए कुछ मूवमेंट और साथ साथ कहा जा रहा है कि सैटेलाइट आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि अचानक से भारत बांग्लादेश के बीच में चल रहे इस पूरे घटनाक्रम और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में चीन की बहुत बड़ी मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर में। और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भारत को आगाह भी किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को कब्जाने की बड़ी साजिश रची जा रही है और इस साजिश के चलते अब भारत को अलर्ट जारी किया गया है। और जैसे ही अलर्ट अमेरिकी तरफ से सामने आया है उसके बाद से भारत ने अपनी चौकसी और अपनी नजरें इस वक्त ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बल्कि अपने चिकन नेक को हाई अलर्ट जारी किया है। हाल ही बन चुका है कि रंगपुर डिवीजन जो कभी बांग्लादेश का हिस्सा होता था, हाल में इस वक्त भारत ने इस पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित करते हुए साफ कहा है कि जल्द ही रंगपुर डिवीजन भारत का हिस्सा होने जा रहा है। यानी कि 22 किलोमीटर का चिकन नेक अब 22 किलोमीटर नहीं बल्कि यह बढ़ करके 150 किलोमीटर के दायरे में फैलने जा रहा है। और भारत का यह उठाया गया कदम अब पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक यूं कह लीजिए कि इस वक्त चुनौती बन चुका है, न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि चीन और पाक के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को लेकर के भारत के साथ उतरने की बात कही है। यह जान करके आपको बड़ी हैरानी होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ भारत के साथ लगातार टैरिफ वार की बात करते हैं, लगातार पाक को भारत के खिलाफ सपोर्ट करते हैं, तो वहीं इस बांग्लादेश के मामले में अमेरिका की तरफ से भारत को सपोर्ट मिला है। और यह सपोर्ट कोई सामान्य सपोर्ट नहीं बल्कि अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश के लगातार बे ऑफ बंगाल और भारत के चिकन नेक को लेकर के किए जा रहे टारगेट और बांग्लादेश के अंदर आंतरिक गतिरोध की स्थिति के बीच अमेरिका जल्द ही अपनी सेना भेजने जा रहा है। और इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के हाथ पांव फुला दिए हैं बल्कि सत्ता में बैठे हुक्मरानों और यहां तक कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से मुस्लिम देश बनाने का सपना देखने वाले मुस्लिम जगत के सबसे बड़े खलीफा को सीधा झटका लग चुका है। बता दें इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब नाम तुर्की का भी सामने आ चुका है। जो तुर्की लगातार ट्रंप के निशाने में रहता है, अब वह तुर्की भी इस पूरे घटनाक्रम में साफ होता दिखाई दे रहा है। असल में हाल यहां पर ऐसा बना हुआ है कि अमेरिका बेहतर जानता है कि अगर चीन की उपस्थिति बांग्लादेश में हो जाती है तो हाल के फिलहाल में अमेरिका में बैठे यूनुस की सरकार, जिसे कहा जाता है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही यहां सब कुछ चल रहा है, वैसी स्थिति में चीन का बढ़ता प्रभुत्व इस वक्त अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। असल में बांग्लादेश वो अखाड़ा बन चुका है जहां दुनिया के तमाम देश एक साथ अपनी बड़ी राजनीति चाल चल रहे हैं। हालांकि एक तरफ तो राजनीतियां चाल चीन, पाक, अमेरिका और यहां तक कि तुर्की से भी चली जा रही है, तो वहीं भारत इस वक्त सबसे अग्रिम मोर्चे में बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। असल में इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारत 3 तरफ से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है और अगर देखा जाए तो यह पूरी की पूरी बॉर्डर बहुत लंबी बनती है और इसी में चिकन नेक का शामिल होना भारत के लिए और बड़ा थ्रेट बन जाता है, क्योंकि भारत इस वक्त अपनी सेना और अपनी साथ साथ अपनी बॉर्डर को लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट होना जरूरी है। क्योंकि असल में इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात बने हैं और जो स्थिति बनी हुई है, इस वक्त बांग्लादेश में लगभग दुनिया के 11 आतंकी संगठन एक्टिव हो चुके हैं। यहां पर आईएसआई से लेकर के पाक के वो आतंकी संगठन जो भारत के सिंदूर ऑपरेशन से पहले हुई घटना के लिए जिम्मेदार और भारत में अचानक से कई हमलों के जिम्मेदार हैं, वो सभी इस वक्त बांग्लादेश में एक्टिव हो चुके हैं और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भारत को किसी भी तरीके से अनस्टेबल करना, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को टारगेट करना और भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले इस पूरे के पूरे सबसे 22 किलोमीटर के सबसे अहम रास्ते पर अपना कब्जा जमाना। और यही वजह है कि भारत ने इस वक्त बे ऑफ बंगाल को पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। भारत ने पहले ही 3 तरफ से लॉक करके इस पूरे घटनाक्रम को एक पूरी तरीके से तूल दे दिया है और अब बे ऑफ बंगाल में भारत की नेवी की तरफ से उठाया गया कदम कहीं ना कहीं सीधे इन हुक्मरानों के दिलों में सबसे बड़ा सीधा वार है
और भारत का यह वार इस वक्त बांग्लादेश के पूरी तरीके से धधकने पर मजबूर कर चुका है। बे ऑफ बंगाल पूरी तरीके से कैंट में बदल चुका है। भारत ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि ना तो किसी भी देश का युद्धपोत अब अंदर आ सकेगा और ना ही खुद बांग्लादेश के युद्धपोत अब इस जगह और इस क्षेत्र से बाहर निकल सकेंगे। भारत की बढ़ती यह स्थिति और भारत की तरफ से उठाया गया एक्शन बांग्लादेश पर बहुत भारी पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को अब बे ऑफ बंगाल में किसी और बड़े एक्शन की जरूरत पड़ने जा रही है? क्या लगता है भारत क्या करने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।